अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आतुन्निसा सदक़ातिहिन्न निहला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों भाइयों, मैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जो कि हक महर के मुतालिक है। जब हम बेटी और बहन का निकाह करते हैं तो उस वक़्त किस तरीके से हक महर को मुकर्रर करना चाहिए। तो याद रखिए, अरबी के अंदर तो जब किताबों में जो हमने पढ़ा कि अशरा मिसकाल, ठीक है, तो उस हिसाब से कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ जब पाकिस्तान में हिसाब किया जाता था तो हक महर तकरीबन 5, 6, 7, 8 हज़ार तक जैसे चांदी के मुतालिक हिसाब लगा के बनाया जाता है। तो फिर हर दौर के हिसाब से अलग हिसाब होता है। तो आजकल के दौर में कम से कम इस महंगाई के दौर में हक महर मुकर्रर जो करना चाहिए 15 से 20 हज़ार रुपया हमारे यहाँ करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, सऊदी अरब के अंदर और दूसरे अरब मुबारक जितने हैं उनके अंदर कितना हक महर होता है। मैं तो हैरान हो गया कि कितना हक महर देते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। तो याद रखिए, हमने जो लोगों से सुना यहाँ के अरबी लोगों से, तो यहाँ अक्सर जो लोग हैं वो जो आम नॉर्मल लोग हैं जो कम से कम देते हैं वो 60, 70 हज़ार, 80 हज़ार रियाल के दरमियान वो इस तरीके से हक महर देते हैं। तो फिर आप खुद इसको ज़रब देंगे अपने 70 के हिसाब से पाकिस्तान के रुपयों से, इंडिया वालों अपने 20 रुपयों के हिसाब से और बांग्लादेश वाले अपने टकों के हिसाब से, 30 टकों के हिसाब से हर कोई ज़रब दे देगा। तो बहरहाल मकसद बात करने की यहाँ कि तकरीबन अक्सर औकात यहाँ इतना चलता है 60, 70 हज़ार रियाल तक। बहरहाल हमारे यहाँ यही है। तो मुख्तसर, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह को आसान करो, ऐसी लवाज़िमात ना करो जिससे निकाह में मुश्किलात पड़ जाएं। जैसा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह सबको पता है, हज़रत उस्मान ने अपनी तलवार हदिया की, वो तलवार 450 दिरहम की बेची, फिर उसी तरीके से उन्होंने हज़रत फ़ातिमा का हक महर मुकर्रर कर दिया। तो अल्लाह के रसूल की बेटी का हक महर हज़रत अली ने अपने हिसाब से अदा किया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए आसानी फरमाई और ये अशरा मिसकाल मुकर्रर किए। तो बहरहाल मैं एक और बात समझाना चाहता हूँ, यहाँ 2 गलती की जाती हैं। एक वो लोग जो शोहरत पसंद लोग हैं कि जो लोग निकाह के मौके पर 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख हक महर लिखा देते हैं लेकिन वो औरतों को नहीं देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन यही फरमा रहे हैं, व आतुन्निसा सदक़ातिहिन्न निहला। तो उनको जो उनका हक महर है पूरा पूरा अदा करो। हाँ, अलबत्ता यहाँ याद रखिए कि अपनी बीवी से कराबत से पहले उसको अपना हक महर कुछ न कुछ ज़रूर दें। जब ये हम लोग जो शोहरत पसंद होते हैं तो ज़्यादा हक महर रखते हैं, तो जब अपनी बीवी के वो सुहाग रात होती है, पहली रात होती है, जब बीवी के पास जाते हैं तो उस वक़्त उनके पास तो पैसे होते भी नहीं हैं, वो तो परेशान हो जाते हैं। तो फिर फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, जी ये मसला बताएं, हमें ये परेशानी लायक हो गई। तो याद रखिए, उलमा ने यहाँ लिखा है कि अगर कुल नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ 5 हज़ार, 10 हज़ार, 1 लाख जितना है उसके मुताबिक दे दें, फिर वो बीवी इजाज़त दे दे तो फिर उससे कराबत हासिल की जा सकती है। तो ये हो गया। और दूसरी बात ये कि आसान तरीका है कि आपने 5 हज़ार रखा तो आप वह जो बीवी को सोना देना चाहते हैं उसको बमाए जहेज़ जब आप हक महर में बोलेंगे कि हम जब निकाह पढ़ते हैं तो उसमें यही बोलते हैं कि हमने हक महर फुला का बमाए जहेज़ 5 हज़ार रुपये रखा, और आप 1 हज़ार रुपये रख दें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन बमाए जहेज़ जहाँ समझनी है कि बमाए जहेज़ जब उस शादी और निकाह के मौके पर मुख्तस करके दिया जाएगा कि ये बीवी के लिए है। 1 तोला दिया सोने का, 2 तोला दिया, तो उसके बाद उस बीवी का हो जाएगा, उसमें शौहर का किसी किस्म का, ससुराल वालों का किसी किस्म का हक नहीं होगा। अक्सर औकात हमारे माहौल में ये होता है कि जब बीवी को तलाक होती है तो वो सोना उससे अपना छीन लेते हैं। याद रखिए मेरे दोस्तों भाइयों, ये शरीयत इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि वो बीवी का हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही फरमाया, व आतुन्निसा सदक़ातिहिन्न निहला। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे भी अजीब बात फरमाई है कि जब मियाँ बीवी आपस में रहने और बसने के लिए निकाह करते हैं, 1-2 दिन या 6 महीने, 1 साल के लिए तो नहीं होता, हाँ इत्तेफाकी तौर पे कभी कभार कोई तलाक होती है। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों भाइयों, आज तलाकों का भी रेशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सिर्फ इस दुनिया पैसा, माल, जायदाद के मुतालिक। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था
آگے اللہ رب العالمین فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، فرمایا کہ تم جب آپس میں گھل مل جاؤ نا تو وہ تمہارا میاں بیوی کا آپس کا مال ہے اور آپس کا معاملہ ہے، جتنی بیوی اپنے میاں سے راضی ہے اور میاں اپنی بیوی سے پیار محبت رکھتے ہیں، تو اگر بیوی اپنا وہ بقایا والا حق مار معاف کر دیتی ہے یا حق مار لیا تھا لیکن پھر وہ شوہر کو دے دیا کہ واپس لے لو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو 20,000 میں سے 1,000 کی ضرورت ہے، تم لے لو، اپنے خرچ ضروریات کے مطابق کرو، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر تم اپنی خوشی سے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرو، کھاتے پیتے رہو۔ تو یاد رکھیے نکاح کے متعلق جو 2 ضروری اہم باتیں میں نے کر دی ہیں، ایک یہ کہ اپنا حق مار اپنے بمائے جہیز کے ساتھ مقرر کیا کریں، اور دوسری بات یہ کہ اپنی بیٹیوں کو ان کا حق مار پورا دیا جائے۔ اپنی شہرت کی وجہ سے آپ حق مار زیادہ مقرر نہ کریں، تھوڑا کریں، ہاں البتہ جو مال اور دوسرا جو سامان دیا جاتا ہے جہیز کا وہ بھی بیٹی کو دیتے ہیں، تو اگر اس کو بمائے جہیز کے لفظ بولے گئے تو پھر یاد رکھیے وہ بیوی کا ہو جائے گا، کسی صورت میں شوہر نہیں لے سکتا۔ اگر بمائے جہیز کے لفظ نہیں بولے بلکہ خصوصی چیزوں پر بمائے جہیز کے لفظ بولے تو پھر اس طریقے سے وہ خصوصی چیزیں عورت کی ہو جائیں گی۔ تو پھر یہاں کا ماحول تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک ہمارے دوست ہیں برما کے رہنے والے جو ادھر پرانے سعودیہ میں رہتے ہیں 40-50 سال سے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ برماوی ہیں، تو برما کے لوگ جو ادھر رہتے ہیں سعودیہ میں وہ بھی اپنی بیٹیوں کو 20,000 ریال تک حق مار مقرر کرتے ہیں۔ تو دوستو بھائیوں، عورت کو عزت مقام دیا ہے، تو ہمارے ہاں تھوڑی سی ظلمت اور ساری چیزیں ہیں، پھر ہم اس کو پھر اس کے بیوی سے مال کھینچ لیتے ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ تو بہرحال میری اس ویڈیو میں یہی بات ہے آخر میں کہ آپ ان باتوں کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں ان باتوں کو دفن کیا جاتا ہے اور واضح نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کے حقوق کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔